नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 NCERT। आइए आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NCERT पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन से तैयार किए गए हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत जो पाठ हैं इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पाठ 1 है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं। जब चींटी आगे चलती हैं तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि चींटियाँ एक लाइन में कतार में चलती हैं। क्यों? क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसके कारण अन्य चींटियाँ भी रास्ते का पता लगा लेती हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मच्छर मनुष्य के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कुत्ते अपने मलमूत्र से अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान करते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, चिड़ियाँ देखते समय अपना सिर इधर उधर इसलिए हिलाती हैं क्योंकि उनके आँखें की पुतली स्थिर रहती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़ियाँ एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी बाज, चील और चमगादड़ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू। तो यहाँ प्रश्न हम बना सकते हैं कि उल्लू रात में जागने वाला जानवर है जिसे हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। उनके बारे में उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सांप जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, जैसे खुशी या भय के समय में, जैसे लंगूर, बाघ, चीता इत्यादि। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ देखेंगे जानवर और उनके सोने की समय अवधि, जैसे छिपकली एक सीजन में सोती है। इसी प्रकार से देखिए, गाय 4 घंटे सोने की समय अवधि है। इसी प्रकार से अजगर या सांप 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो देखिए, इस प्रकार से आप जानवर और उनके सोने की समय अवधि जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न, स्लॉथ। आइए स्लॉथ के बारे में जानते हैं। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां ख़त्म ना हो जाएं, ये 40 साल जीता है। इस प्रकार ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप स्लॉथ के बारे में जान सकते हैं, जो कि भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। देखिए,
आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। टाइगर या बाघ। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूँछें बहुत संवेदनशील होती हैं, जिससे वह यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार से दिया है, बाघ की मूँछें उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर की हरकत करने में अंतर को महसूस कर सकता है। इसी प्रकार से बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। नेक्स्ट है, बाघ की दहाड़ की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसी प्रकार से देखिए आगे, जानवर खतरे में, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। देखिए, चीता बहुत ही सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी खतरे में है। जानवरों को मारे जाने का कारण, जैसे हाथी दांतों के लिए, गैंडा सींग के लिए, चीता या मगरमच्छ या सांप स्किन या त्वचा के लिए, और इसी प्रकार से है मृग कस्तूरी खुशबू के लिए। तो इस प्रकार से जानवरों के मारे जाने के कारण को हम यहाँ जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे की ओर अन्य प्रश्नों को देखते हैं। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान भरतपुर में काला धाना देव अभयारण्य, यहाँ पर देखिए शिकार करना मना है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ जान सकते हैं, जो कि पार्ट 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए इस प्रकार से। आइए इसी के अंतर्गत हम पार्ट 2 कहानी सपेरों की, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। देखिए प्रश्न है, नाग गुम्फन एक प्रकार के डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, और इसी प्रकार से दिया है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं, नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया जो सांपों को अपनी बीन के धुन पर नचा सकते हैं। कालबेलिया जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। इसी प्रकार से है, बीन, तुम्बा, खजरी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूखी लौकी से क्या बनाए जाते हैं? बीन, तुम्बा और खजरी। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कालबेलिया की पूंजी सांप है जो अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। देखिए जो कि हमारे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ 1 एवं 2 का सार संग्रह है। देखिए इस प्रकार से आप इन्हें जान सकते हैं, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।